बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आयरा हुसैन। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10 मैथ्स का लेक्चर नंबर 1 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सबसे पहले हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डेफिनेशन को डिस्कस करते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज एन इक्वेशन हैविंग अ सेकंड डिग्री। इट मींस इट विल कंटेन एट लीस्ट वन टर्म इन विच द वेरिएबल इज स्क्वायर। हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो इक्वेशन होती है जिसमें हमारे पास एटलीस्ट एक टर्म ऐसी होनी चाहिए जो कि हमारे पास क्या हो, स्क्वायर हो। हम स्टैंडर्ड फॉर्म को देखते हैं, उसके अंदर वैल्यूज़ को पुट करेंगे, आपको फर्दर बहुत अच्छे तरीके से उसे क्या कहते हैं, इसकी समझ आ जाएगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। ये है हमारे पास इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म में आप देखें कि हमारे पास ये जो फर्स्ट टर्म है ये क्वाड्रेटिक टर्म है क्योंकि इसके ऊपर क्या है, स्क्वायर मौजूद है। सेकंड टर्म जो है हमारे पास लीनियर टर्म है। थर्ड टर्म हमारे पास कांस्टेंट टर्म है। अब इसके अंदर मैं आपको एक एग्जांपल पुट करके दिखाती हूँ। जैसे कि हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, 4x² प्लस 7x प्लस 5। अब देखें जो हमारे पास ये जो फर्स्ट टर्म है 4x हम लोगों ने क्वाड्रेटिक टर्म की जगह पे पुट कर दी क्योंकि हमारे पास एटलीस्ट क्या होना चाहिए, सेकेंड डिग्री होनी चाहिए। तो ये हमारे पास क्या है, सेकेंड डिग्री है। तो ये क्या कर रहा है कि इसकी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। सेकंड हमारे पास आ जाता है लीनियर टर्म। ठीक है, लीनियर टर्म आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। लीनियर टर्म वो टर्म होती है जिसकी डिग्री आपके पास क्या होती है, जिसकी पावर क्या आपके पास होती है, 1 होती है। अब सेकंड लास्ट है हमारे पास कांस्टेंट टर्म। ठीक है, तो जब ये हमारे पास आप देखें कि यहाँ पर आप क्वाड्रेटिक टर्म भी मौजूद है, लीनियर टर्म भी मौजूद है, कांस्टेंट टर्म भी मौजूद है, तो ये इक्वेशन हमारे पास कौन सी बन गई इक्वेशन, ये इक्वेशन बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब देखें इसकी एग्जांपल्स हैं कुछ हमारे पास। क्वाड्रेटिक टर्म सिर्फ पॉजिटिव नहीं है, क्वाड्रेटिक टर्म नेगेटिव भी हो सकती हैं। आपने सिर्फ देखना है कि क्या उसकी कंडीशन जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही हैं। अगर सेटिस्फाई कर रही हैं तो वो क्वाड्रेटिक टर्म होगी। ठीक है, अब देखें यहाँ पर देखें आप -7x² -3x -1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पर देखें कि हमारे पास उसे क्या कहते हैं, इसमें क्वाड्रेटिक टर्म भी मौजूद है, उसके साथ साथ हमारे पास क्या लीनियर टर्म भी है और कांस्टेंट टर्म भी है। तो ये इक्वेशन भी हमारे पास क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब हमारे पास है दिस मेक्स इट क्वाड्रेटिक। कौन सी ऐसी टर्म है जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनने में मदद देती है। सबसे पहले जो भी हमारे पास यहाँ पर पावर मौजूद होती है, जो पावर हमारे पास मौजूद होती है उसी की वजह से वो इक्वेशन क्या होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाती है। अब देखें यहाँ पर आपको देखें कि 4x² -2x -10 इज इक्वल टू 2, यहाँ पर पावर 2 है तो इसकी वजह से इसको क्वाड्रेटिक कहा गया है। ठीक है, अब यहाँ पर 2 नहीं होना चाहिए था, यहाँ पर 0 होना चाहिए था। ठीक है, अब हम इसकी कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 4x² प्लस 2x -10 -2 इज इक्वल टू 0। ये अब राइट से लेफ्ट की तरफ मूव कर रहा है तो इस वजह से ये जो आपके पास कांस्टेंट टर्म 2 है वो पॉजिटिव से क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। और हमारे पास क्या होता है कि माइनस माइनस इज इक्वल टू प्लस। तो 4x² प्लस 2x -12 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखें, अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की सारी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं क्योंकि इसके अंदर क्या है, क्वाड्रेटिक टर्म भी आ गई है, इसके अंदर लीनियर भी आ गई है, इसके अलावा इसके अंदर कांस्टेंट टर्म भी आ गई इज इक्वल टू 0। तो अब ये इक्वेशन भी हमारे पास क्या कहलाएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगी। अब फर्दर जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो हमारे पास है सोल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के कितने मेथड हैं, ठीक है, अब उसको हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला जो हमारे पास उसे क्या कहते हैं मेथड है वो बाय फैक्टराइजेशन है। सेकंड वन हमारे पास है बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर है। थर्ड वन है बाय द क्वाड्रेटिक फार्मूला। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, बाय फैक्टराइजेशन मेथड के साथ इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले बाय फैक्टराइजेशन में सबसे पहली एग्जाम्पल को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। हमारे पास है 2x² प्लस 2x -11 इज इक्वल टू 1। अब ये 1 जो है हमारे पास ये क्या राइट तरफ है, जैसे ही हम लोग इसको इस तरफ मूव करेंगे तो ये पॉजिटिव से क्या हो जाएगा, पॉजिटिव से नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोगों ने ये इसको इस तरफ मूव कर लिया, ये नेगेटिव हो गया तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। ठीक है, तो आपके पास बन जाएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा 12। तो 12 आ गया। जैसे ही हम लोगों ने क्या किया, ये 12 बन गया, लेकिन देखिए ये पूरी इक्वेशन 2 के साथ डिवाइड हो सकती है। ठीक है, तो हम इस फुल इक्वेशन को 2 के साथ डिवाइड कर देंगे। तो 2 1 2, 2 1 2, 2 6 12, और 0 के साथ जो भी चीज़ डिवाइड होती है वो 0 ही कहलाती है। ठीक है, तो यहाँ से हमें कौन सी टर्म मिली है, एक्स स्क्वायर, तो हम लोगों ने यहाँ पर एक्स स्क्वायर लिख दिया। यहाँ से सिंपल हमें एक्स मिला है। ठीक है, और यहाँ से हमें 6, तो 6 एज इट इज लिख दिया। ठीक है, और जो उसके ऑपरेटर्स थे वो भी एज इट इज नीचे आ गए, प्लस और -6। अब हम लोगों ने इस इक्वेशन को यहाँ तक सॉल्व कर लिया है। उसके बाद हम लोगों ने क्या करना है, अब हम बनाएंगे इसके फैक्टर्स। ठीक है,
फैक्टर्स की तरफ आते हैं तो देखें, आपने यहाँ पर देखा है 1 और -6, 1 और -6 मैंने कहाँ से लिया है? सबसे पहले इस टर्म को देखें कि यहाँ पर ये जो टर्म आपको नजर आ रही है हमारे पास क्या क्वाड्रेटिक टर्म है, और लास्ट में हमारे पास कौन सी टर्म होती है? कांस्टेंट टर्म होती है। मैंने यहाँ से क्या किया है? क्वाड्रेटिक टर्म ली है, और यहाँ से मैंने क्या लिया है? उसे कहते हैं कांस्टेंट टर्म ली है। क्वाड्रेटिक टर्म के साथ पॉजिटिव साइन था तो मैंने उसके साथ पॉजिटिव ही उसे कहते हैं लिखा है, दूसरे के साथ माइनस का साइन था 6 के साथ, जो कि हमारे पास कांस्टेंट टर्म थी। अब इसके थ्रू हम लोग बनाएंगे फैक्टर्स बनाएंगे, और उन फैक्टर्स को इस इक्वेशन के अंदर हम लोग पुट करेंगे। अब हमारे पास यहाँ पर सबसे पहले क्या करना है? आपने मल्टीप्लाई करना है, आपने ऐसी टर्म के साथ मल्टीप्लाई करना है कि वो -6 ही आपको आंसर दे, और ऐड और सब्ट्रैक्ट करने के बाद आपके पास +1 आ जाए, +1 आ जाए आपके पास। अब मैं 6 के फैक्टर्स बनाऊंगी, तो 6 के फैक्टर्स हमारे पास हैं 3 2s आर 6 है हमारे पास, ठीक है। तो 3 2s आर 6, 3 के साथ कौन सी टर्म लगेगी? पॉजिटिव टर्म लगेगी। 2 के साथ कौन सी टर्म लगेगी? माइनस की टर्म लगेगी, ठीक है। प्लस और माइनस के साइंस भी मैंने इसके साथ अटैच कर दिए हैं, ठीक है। अब देखें, अगर आप 3 2s आर 6 करेंगे तो हमारे पास 6 बन रहा है, और हम लोग कहेंगे प्लस माइनस माइनस, तो आपके पास 6 के साथ क्या अटैच होगा? -6 अटैच होगा। अगर मैं इस 3 को 2 में से माइनस कर दूं, 3 में से मैंने 2 को सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो मेरे पास क्या आंसर आ रहा है? +1 आ रहा है। देखें, अब ये दोनों की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। जब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमें -6 मिल रहा है, जब ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो हमारे पास +1 मिल रहा है। तो इसका मतलब है कि जो हमें फैक्टर 6 के थ्रू मिले हैं वो हमारे पास है +3 -2। अब वो +3 और -2 जो हमें अभी यहाँ से मिले हैं फैक्टराइजेशन के थ्रू, उसे क्या कहते हैं? वो हम लोग क्या करेंगे? इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। बिल्कुल किस जगह पर पुट करेंगे? हम लोग लीनियर इक्वेशन की जगह पर उसको पुट करेंगे। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा? ये हमारे पास है क्वाड्रेटिक टर्म, वो एज इट इज लिख दी, प्लस अब यहाँ पर इस पोजीशन पर हम लोग क्या करेंगे? वो वाले फैक्टर्स जो हैं यहाँ पर पुट कर देंगे। वो हमारे पास क्या थे? एक था 3 और दूसरा था -2, और ये जो x है ये एज इट इज बाहर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा -6 इज इक्वल टू 0। अब देखें, एक्स स्क्वायर अब मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x -2x -6 इज इक्वल टू 0। x अब हम कॉमन ले लेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या बचेगा? x +3, और उसे क्या कहते हैं? यहाँ पर हम कॉमन ले लेंगे -2x, 3 2 3s आर 6, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, यहाँ पे आ जाएगा 3 इज इक्वल टू 0। अब देखें, हमारे पास x+3 ये हमारे पास क्या हो रहे हैं? रिपीट हो रहे हैं, तो मैं इनको क्या करूंगी? कॉमन ले लूंगी। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा? x+3 इज इक्वल टू 0, x -2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू है -3, x इज इक्वल टू है 2। अब हमें यहाँ पर दो सोल्यूशन सेट मिले हैं। दो सोल्यूशन सेट क्यों मिले हैं? इसके पीछे रीजन ये है क्योंकि ये हमारे पास क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक की पावर क्या होती है? सेकंड डिग्री, उसकी पावर होती है 2। तो इसका मतलब है हमारे पास जितने भी सोल्यूशन सेट, हम जब भी किसी एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास सोल्यूशन सेट 2 आएंगे, क्योंकि ये क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। हमारे पास यहाँ पर सोल्यूशन सेट हो गया है -3 और 2। अब ये सोल्यूशन सेट एक्यूरेट है या नहीं है, इसको हम लोग क्या करते हैं? चेक करते हैं कि जब हमारे पास जो भी गिवन क्वेश्चन होगा उसके अंदर इन दोनों सोल्यूशन सेट को मैं पुट करूंगी। यहाँ पर मैंने सवाल 2 दफा इसलिए लिखा है, जो फर्स्ट होगा उसमें मैं -3 को पुट करूंगी जहां जहां पर x की वैल्यू होगी, और सेकंड वाले में मैं वैल्यू पुट करूंगी 2, वैल्यू पुट करूंगी, ताकि मुझे पता चले जो सोल्यूशन सेट मैंने सॉल्व किया है एदर वो एक्यूरेट है या नहीं है। इस सवाल में हम लोगों ने क्या किया है कि इसको 2 दफा इसलिए हम लोगों ने लिखा है ताकि हमारे पास सोल्यूशन सेट 2 हैं, दोनों को हम लोग क्या करें? इसमें पुट कर सकें। तो सबसे पहले जो फर्स्ट पार्ट है उसमें मैं पुट करूंगी -3, तो 2 यहाँ पे -3 का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस 2 -3 -11 इज इक्वल टू 1। 2 और 3 3 आर 9 हमारे पास आ जाएगा, प्लस 3 2 आर 6, प्लस माइनस -6 -11 इज इक्वल टू 1 आ जाएगा हमारे पास। 2 9 आर 18 -6 -11 इज इक्वल टू 1। 18 में से हमारे पास 6 को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास यहाँ पर क्या वैल्यू आ जाएगी? 12 -11 इज इक्वल टू 1। 12 में से 11 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1 इज इक्वल टू 1। तो ये सोल्यूशन सेट हमारे पास प्रूव हो गया है कि हमारे पास बोथ साइड्स आर इक्वल, राइट एंड लेफ्ट बोथ साइड्स आर इक्वल। तो इसका मतलब है कि जो फर्स्ट सोल्यूशन सेट था हमारे पास -3, वो बिल्कुल एक्यूरेट था। अब नेक्स्ट पार्ट की तरफ जाते हैं जो कि हमारे पास है, यहाँ पर हम वैल्यू कौन सी पुट करेंगे? पहले हम लोगों ने -3 को पुट किया, यहाँ पर पुट करेंगे 2 को। 2 को पुट कर दिया स्क्वायर, प्लस 2, यहाँ पर भी 2 पुट कर दिया, -11 इज इक्वल टू 1।
तो 2 2 2 4 आ जाएगा हमारे पास, प्लस 2 2 4 माइनस 11 इज इक्वल टू 1। 4 2 8 प्लस 4 माइनस 11 इज इक्वल टू 1। 8 और 4 को हम लोग ऐड कर देंगे तो आपके पास यहाँ पर क्या बन जाएगा, 12 माइनस 11 इज इक्वल टू 1। 12 में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 इज इक्वल टू 1। तो हिंस आपके पास दोनों साइड्स जो है वो बिल्कुल एक्यूरेट हैं, इक्वल हैं। तो इसका मतलब है जो सोल्यूशन सेट हम लोगों ने सबसे पहले फाइंड किया था वो बिल्कुल ठीक था। यहाँ पर हमारा लेक्चर कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हमारे पास जो दो मेथड हैं, एक हमारे पास मेथड है था बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर और दूसरा जो था बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला, उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और ताकि इसी तरह की मजीद एजुकेशन से रिलेटेड वीडियोस आपको मिलती रहें। अल्लाह हाफिज़।